हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिफेंसज्ञान.com। स्टूडेंट्स, मैंने डिफरेंशियबिलिटी का एक लेक्चर कंप्लीट कर लिया था जिसमें कि मैंने आपको डिफरेंशियबिलिटी ग्राफ के थ्रू बता दिया था और एनालिटिकल मेथड के थ्रू हमने बता दिया था कि कैसे आप किसी पॉइंट पे डिफरेंशियबिलिटी चेक कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने उसमें मेथड बताया था कि अगर आपको राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालना है तो कैसे निकालोगे। ठीक है, वो फार्मूला मैंने बता दिया था। तो अगर कोई सा भी फंक्शन किसी पॉइंट पे आपका डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स उस पॉइंट पे क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये तो मैंने बताया था। और मैंने इससे बचने का एक तरीका भी बताया था कि अगर आप चाह रहे हो कि लिमिट आपको सॉल्व नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हो, सीधे सीधे डिफरेंशिएट करके आप बता सकते हो कि वो फंक्शन क्या होगा उस पॉइंट पे, मतलब डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सीरीज़ काफ़ी पसंद आ रहा होगा। तो अगर इस चैनल पर जो नए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, अब जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि ये जो सीरीज़ है उसका फ़ायदा आपके फ्रेंड भी ले सकें या फिर उठा सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने लाइव क्लासेस स्टार्ट कर दिया है। जिन स्टूडेंट्स को अगर लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है वो आप प्ले स्टोर पर जा करके defenseGyan.com सर्च करिए और वहाँ पे आपको defenseGyan.com का ऐप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिए और वहाँ से आप कोई भी क्वेरी आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो जिन स्टूडेंट्स को सिर्फ मैथ्स की क्लास ज्वाइन करनी है तो मैथ्स की क्लास मतलब रेगुलरली आपका 2 आवर्स की क्लास होती है और ये क्लासेस चलेंगी अब जब तक कि आपका एनडीए का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। ठीक है, और इसका फ़ीस बहुत ही कम है, वो है आपका 4000 रुपीज़ है, जिसमें कि आपको PDF नोट्स, उसके बाद PDF असाइनमेंट्स, उसके बाद से आपका मतलब वीकली आपको प्रैक्टिस सेट, वीकली आपका जो टेस्ट पेपर्स हैं टेस्ट भी होते रहेंगे और हमारे ऐप पे क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड होते रहेंगे। जो भी आपकी क्वेरी है आपको ऐप के थ्रू मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशियबिलिटी में थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, ताकि उससे आइडिया लगे कि आपको कितने टाइप के क्वेश्चंस आपको मतलब देखने को मिल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने कंटिन्यूटी में बहुत टाइप के क्वेश्चंस किया था वैसे हम लोग क्या करेंगे डिफरेंशियबिलिटी में भी करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, मैं आपको पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ। क्वेश्चन आप देखिए थोड़ा सा अलग टाइप का आएगा। कैसा आएगा देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन ने बोला है कि फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर f(x) = x mod of x इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ठीक है, हमें क्या बताना है कि ऐसे पॉइंट का सेट बताना है जहां पे हमारा फंक्शन क्या हो, ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो। ट्वाइस डिफरेंशिएबल क्या होता है भाई, देखिए तो पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफाइन कर देते हैं। देखिएगा बच्चों जरा ध्यान से, x² कब होगा बेटा, जब x आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, और -x² कब होगा, जब x आपका <0 होगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, ट्वाइस डिफरेंशिएबल बोला है तो इसका मतलब पहले तो अब एक बार तो डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 2x जब x आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, और -2x कब होगा, जब x आपका <0 होगा। ठीक है, ट्वाइस का मतलब डबल डैश, मतलब 2 बार आप डिफरेंशिएट करिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, 2 जब x आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होगा, और -2 कब होगा, जब x आपका <0 होगा। क्लियर होगी बात। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे x जब 0 से बड़ा है, मतलब ये राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया किस पे, ट्वाइस डिफरेंशिएबल पे, और ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया 0 पे। ठीक है, x = 0 पे ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ठीक, तो आप देख सकते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ट्वाइस डिफरेंशिएबल नहीं है। कहाँ पे, 0 पे नहीं है, तो फिर कहाँ पे होगा, तो होगा आपका डिफरेंशिएबल, ट्वाइस डिफरेंशिएबल इन r- क्या कर देंगे 0, मतलब सारे पॉइंट्स होंगे सिर्फ उसमें 0 नहीं होगा। आप देख सकते हैं 0 पे क्या था बेटा, 0 से राइट साइड चल रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 मिल रहा था, और 0 से लेफ्ट साइड में डिफरेंशिएट करें तो उसके वैल्यू क्या मिल रही है बेटा, -2 मिल रही है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि ट्वाइस डिफरेंशिएबल कहाँ पे नहीं होगा, 0 पे नहीं होगा। इसका मतलब फंक्शन जो होगा वो ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा कहाँ पे, r-0। तो इसका आंसर कितना होगा बेटा, सारे रियल नंबर होंगे उसमें 0 नहीं होगा। क्लियर होगी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकंड। सेकंड है आपका x + mod of x का डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है कि फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, बताना है। ठीक है, तो ये शायद मैं क्वेश्चन ये मैं ग्राफ में भी कराया हूँ, तो एक बार और यहाँ पे भी देख लेते हैं ताकि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक, तो मैं बताता हूँ किसी फंक्शन में सिर्फ एक पे मॉड आ जाए तो क्या करते हैं बेटा, उसको डिफाइन करते हैं। पहले चीज़ तो है ना, तो डिफाइन करोगे इसको तो क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका 2x कब होगा, जब x आपका 0 या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, डिफिनेशन लगा दिया। ठीक है, और आपका
जीरो कब होगा, जब एक्स आपका लेस देन जीरो होगा। ठीक है, अगला सुनिए। तो चलिए यहाँ पे देखिए, ग्राफ के थ्रू बना लीजिए या फिर इसको सीधे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बोला कि जब एक्स आपका जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़ा है तो कौन सी लाइन हो रही है बेटा, 2x हो रही है, और जीरो पे क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या मिल रहा है, कॉर्नर मिल रहा है ना। मतलब हमारा जो ग्राफ बन रहा है बेसिकली इस टाइप का ग्राफ बन रहा है। ये आपका देखिएगा जरा, ये किसका ग्राफ बन रहा है बेटा, एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ बन रहा है। ठीक है, जहाँ पे क्या है, कॉर्नर है, एक्स क्लोज टू जीरो पे, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स क्लोज टू जीरो पे क्या होगा बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। दूसरा तरीका, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। इसको डिफरेंशिएट करिए तो बेटा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2 कब होगा, जब एक्स आपका जीरो या फिर जीरो से बड़ा होगा। 0 कब होगा, जब एक्स आपका जीरो से छोटा होगा। तो अब जरा बताइए, जीरो पे आप एक काम करिए, यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो हटा दीजिए, आर इक्वल्स टू हटा दीजिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा जरा बेटा, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है बेटा, 2, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 0। तो अब जरा बताइए, यहाँ पे मैं बता सकता हूँ क्या, जीरो पे राइट हैंड डेरिवेटिव आपका 2 आ रहा था, जीरो से छोटे पे राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ रहा है, 0 होता है। इसका मतलब RSD नॉट इक्वल टू LSD होगा। इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन आपका नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कहाँ पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। आप देख सकते हैं जीरो पे यहाँ पे भी क्या आ रहा था, कॉर्नर रहा था। जहाँ पे भी आपको डाउट हो रहा है ना, वहाँ पे आप दोनों मेथड अप्लाई करके देख सकते हो, ग्राफ भी बना कर देख सकते हो और सीधे सीधे डिफरेंशिएट करके भी देख सकते हो। ठीक है ना। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आई होप कि आप बहुत आराम से कर ले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछेगा एनडीए में, वो कॉन्सेप्चुअली छोटे छोटे ही क्वेश्चंस होंगे, बट कॉन्सेप्चुअली होंगे। क्लियर होगी बात। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस पे होंगे, आपको मतलब 1-2 कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज करना होगा। अब देखिए, उस टाइप का एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ। क्वेश्चन ये है, fx दे रखा है आपका, x जब x आपका लेस देन आर इक्वल टू 1 है, और आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कब होगा, जब x आपका ग्रेटर देन 1 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c, फाइंड द वैल्यू ऑफ b एंड c इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक है, आगे बात सुनिए। चलिए अब देखिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या निकालना है बेटा, हमको b और c की वैल्यू निकालना है, और पूछा है फंक्शन आपका क्या है बेटा, x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है। तो अब देखिए, यहाँ पे 2 तरीका मतलब 2 बार आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पहला, आप सीधे सीधे तो डिफरेंशिएट कर दोगे, एक तो तरीका ये हो गया कि हमने क्या किया, पहले तो डिफरेंशिएबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट लगाया कि फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, बराबर होगा। ठीक है, वही बात हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब क्या करेंगे, x इक्वल टू 1 पे हम क्या किया, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर कर दिया। तो ये आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो गया, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना हो गया, 2 + b, तो यहाँ से b कितना आ जाएगा बेटा, -1। क्लियर होगी बात, यहाँ पे b कितना हो गया, -1। अब जरा ये बताइए, c कैसे निकलेगा बेटा, c के कोई बता सकता है क्या? आपने तो एक कॉन्सेप्ट लगा के बता दिया कि हाँ भाई b हमारा निकल गया कितना, -1। अच्छा, ये बताइएगा, अब यहाँ पे देखिएगा, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो क्या होता है, कंटिन्यूअस भी होता है। बता चुका हूँ मैं, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है दैट मीन्स वो पक्का है कि क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। लेकिन कोई फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे बोला है फंक्शन क्या है बेटा, डिफरेंशिएबल है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और लिमिट की वैल्यू उस पॉइंट क्या कर देंगे बेटा, सेम कर देंगे। ठीक, यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो f(1) यहाँ पे दे रखा, कितना हो जाएगा बेटा, 1, दैट इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 1, fx कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस चलेंगे 1 माइनस चलेंगे, बात वही बराबर होगी। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 1 प्लस बी प्लस सी। अच्छा, यहाँ b कितना है बेटा, -1, तो यहाँ पे c कितना हो जाएगा बेटा, 1। क्लियर होगी बात। तो ये कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा डायरेक्टली मत लिख दीजिएगा कि c बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो सीधे सीधे c का 0 हो जा रहा होगा, तो आप सोचोगे कि भाई c तो आप कुछ भी रख दो, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपका ड्यूअल लगाया गया है ना, कि एक तो हमने डिफरेंशिएबिलिटी कॉन्सेप्ट लगा दिया, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगा दिया बेटा, कंटिन्यूटी का। ठीक है ना। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछेगा। देखिए अभी क्वेश्चन में ही कि आपका कॉन्सेप्ट दोनों पूछ लिया, कंटिन्यूटी का भी पूछ लिया और डिफरेंशिएबिलिटी का भी पूछ लिया। तो आपको ये चीज़ दिमाग में रखना है कि जहाँ पे भी डिफरेंशिएबिलिटी की बात आ रही है तो वहाँ पे एक बार आप कंटिन्यूटी की भी बात करेंगे, जहाँ पे अगर किसी मतलब कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी है तो। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे। ठीक है, क्वेश्चन और कर लेते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिफरेंशिएशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, f(x) दे रखा है आपका a + bx², जब x आपका क्या है, <1 है, और 3ax - b + 1
माइनस बी प्लस टू जब एक्स आपका ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1 है। बोला है कि फंक्शन आपका क्या है, डिफरेंशिएबल एक्स इक्वल टू 1 पे, तो आपको ए एंड बी की वैल्यू बतानी है। ए एंड बी की वैल्यू बतानी है। जो फंक्शन क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है एट एक्स इक्वल टू 1 पे। क्लियर होगी बात। चलिए अब देखिए ज़रा इसमें बस वही वाला कॉन्सेप्ट जो अभी हमने इसके पहले किया था। क्या किया था बेटा, हमने क्या किया था, इसको डिफरेंशिएट कर दिया था। तो एफ डैश ऑफ एक्स के बराबर हो जाएगा बेटा ए का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 2bx। कब होगा, जब एक्स आपका लेस देन 1 होगा। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा 3a, बी का डिफरेंशिएशन 0, 2 का डिफरेंशिएशन 0। कब होगा, जब एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक, तो इसका मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव दोनों क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ 2b इक्वल टू 3a। यहाँ से तो कुछ पता ही नहीं चला क्योंकि R1 रखेंगे तो पहली इक्वेशन ही बना दो। ठीक, अच्छा अब क्या होगा बेटा, अगर फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है तो क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। तो कंटिन्यूअस होगा तो उसके लिए क्या होगा बेटा, फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे और लिमिट की वैल्यू भी उस पॉइंट पे क्या हो जाएगी बेटा, सेम हो जाएगी। क्लियर होगी बात। ठीक है, तो अब बताइए जरा, यहाँ पे फंक्शन वैल्यू 1 पे, तो 1 के लिए दे रखा है, कितना हो जाएगा बेटा 3a माइनस बी प्लस 2 दैट इक्वल्स टू लिमिट की वैल्यू 1 पे, तो 1 पे लिमिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा 2a, ठीक है, माइनस 2b प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा। 2a माइनस 2b प्लस 2 के 2 से कैंसिल कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस b प्लस 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक होगी बात, दूसरा इक्वेशन। ठीक, अब यार किसी की वैल्यू निकाल दो, एक वैल्यू यहाँ से निकाल दो, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा b माइनस 1, रख दो यहाँ पे 1 में, तो कितना हो जाएगा बेटा 2b इक्वल्स टू 3 टाइम्स b माइनस 1। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बेटा b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे -3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +3। b की वैल्यू कितना आ गई बेटा +3, b की वैल्यू 3 आ गई तो यहाँ पे एक वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा 3 माइनस 1 दैट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 2। क्लियर होगी बात ना। तो क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ दे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कब नहीं होगी, जब आपके पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। क्लियर हो गई बात। ठीक है, चलिए बेटा, तो अब देखते हैं थोड़ा सा और जितने और क्वेश्चंस हैं तो और मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ और आज ये डिफरेंशिएबिलिटी फिनिश कर देते हैं क्योंकि अब इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट तो है नहीं। ठीक, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मैं कुछ थोड़ा सा अब देखता हूँ, कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो शो कराता हूँ। अच्छा, यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी बताना बेटा। देखो अलग टाइप का क्वेश्चन अभी क्या है, एफ एक्स दे रखा है मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 कॉस ऑफ एक्स। ठीक है, बताना है कि किस पॉइंट पे क्या होगा, फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होगा। ठीक, चलिए बेटा देखिए ज़रा इसमें मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 ठीक इंटू कॉस ऑफ एक्स। अब जरा देखिएगा यहाँ बेटा, अगर मैं इसको 0 की इक्वल करता हूँ, इसको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ, एक्स इक्वल्स टू 2 पे क्या होगा बेटा, कॉर्नर बनता है ना, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ पता ही होगा सबको। मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 का ग्राफ बनता है तो मैं बताया था कि जहाँ पे कॉर्नर होता है वहाँ पे फंक्शन क्या होता है बेटा, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जहाँ पे प्रोडक्ट की बात आएगी ना, जहाँ पे भी प्रोडक्ट की बात आएगी, ये फंक्शन क्या होता है बेटा, हमेशा डिफरेंशिएबल होता है ना हर पॉइंट के लिए, क्योंकि कॉस का ग्राफ जो होता है बेटा वो क्या होता है बेसिकली। ठीक है ना, आप देखते हो ना, तो ग्राफ कहीं ब्रेक किया ना तो कहीं जंप किया है, इसका मतलब क्या होगा, हर जगह कंटिन्यूअस होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा। तो अगर बगल वाला देख सकते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट की बात कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो रहा है, हमें पता है कि 2 पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा, और ये फंक्शन क्या है, सबके लिए डिफरेंशिएबल है। दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ ये पूरा का पूरा फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। कहाँ पे, एट एक्स इक्वल्स टू 2। दैट मीन्स ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा, डिफरेंशिएबल इन r माइनस 2। क्लियर होगी बात, समझ आ गई बात ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में ये बोला था कि एफ एक्स क्या है आपका, मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इंटू कॉस एक्स। तो हमें बताना है सारे पॉइंट जिसमें ये फंक्शन हमारा क्या है, डिफरेंशिएबल है। तो हमने देखा कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 ये कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई करेंगे जब प्रोडक्ट की बात किया होगा, जब बीच में प्लस होगा तब हम लोग क्या करेंगे, फिर वो डिफरेंशिएशन वाले मेथड सब करेंगे। क्लियर होगी बात ना। मैं सिर्फ क्या बता रहा हूँ, जब प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट की बात हो रही है तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या कि मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 क्या हो रहा है बेटा, 2 पे क्या हो रहा है, नॉन डिफरेंशिएबल हो रहा है, और कॉस ऑफ एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। तो हम ये बोल सकते हैं क्या कि पूरा का पूरा फंक्शन क्या होगा, 2 पे
डिफरेंशिएबल नहीं होगा, दैट मीन्स 2 पे क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो डिफरेंशियल किस में होगा, सारे रियल नंबर में होगा, लेकिन 2 पे नहीं होगा। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर क्या होगा, सारे रियल नंबर -2। ठीक, तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आ जाएंगे तो आप लोग कर लीजिएगा। आगे अगला क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस x माइनस h अपॉन h इक्वल्स टू वाट। ठीक है, ऑप्शन दे रखा हूँ मैं। ऑप्शन ए पार्ट है आपका एफ डैश ऑफ एक्स, बी पार्ट है बेटा 0, सी पार्ट है 2 टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स एंड डी पार्ट है आपका माइनस टाइम्स एफ डैश ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए ज़रा बताइए तो इसको ये कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिएगा ज़रा आप इसमें डायरेक्टली आप क्या बोल सकते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच पढ़े थे हम लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ और दे दिया। तो अब क्या करेंगे, देखिए बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप। राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला पता है क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। ठीक है, दूसरा क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स ओवर माइनस एच। ये तो होता है। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच। ठीक है, माइनस इसको मैं लिखता हूँ क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स ओवर एच लिखता हूँ। आप दोनों को जरा सॉल्व करके देखो तो, दोनों को जरा सॉल्व करके देखो तो बेटा, माइनस माइनस एफ एक्स और प्लस एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, माइनस एफ एक्स और प्लस एफ एक्स कैंसिल हो जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे एच टेंडिंग टू 0 कर दीजिएगा। मुझे लग रहा था यहाँ पे गड़बड़ होगा कुछ। ठीक है ना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होता है ना। ठीक है, वो तो अंडरस्टूड था इसमें। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जरा बेटा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर माइनस साइन कॉमन लिया तो माइनस यहाँ पे चला जाएगा तो प्लस कर दिया हमने ना। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स। ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा बेटा, प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि आप ये माइनस तो यहाँ पे चला जाता है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स ओवर माइनस एच होता है। ठीक है ना, तो माइनस एच का मतलब ये माइनस यहाँ पे चला जाएगा तो एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा, 2 टाइम्स एफ एक्स। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका जवाब क्या देंगे बेटा, 0। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका जवाब देंगे 0, लेकिन इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 2 टाइम्स एफ एक्स। क्लियर हो गई बात। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस देखिए आपको इसमें राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का ही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है। जिनको ये पता है वो आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आप। अब तो शायद डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बचे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, कुछ क्वेश्चन इसमें लिमिट्स के करा देता हूँ ताकि उससे आपका और कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए, कॉन्सेप्ट और अच्छा आपका क्लियर हो जाए। बेटा मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिएगा ज़रा। क्वेश्चन ये है आपका, क्वेश्चन ये है, देखिएगा ज़रा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 1 माइनस 1/2 की पावर एक्स, 1 माइनस 1/2 की पावर एक्स, ब्रैकेट में एक और 1/रूट ऑफ 10x प्लस 4 माइनस 2। ठीक है, क्वेश्चन आपका ये है। जरा आप लोग ट्राई करिए, तो मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सभी को, फटाफट ट्राई करिए।
देखिए बेटा इसको कैसे करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा सभी लोग। ठीक, आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर बात करें इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करोगे आप बताओ। अगर आप वैसे आप x को 0 रख रहे हो तो क्या बन जाएगा बेटा, देखो क्या बन जाएगा, डायरेक्टली वैल्यू रख सकते हो क्या। 2 की पावर 0 कितना हो जाएगा 1, तो 1 माइनस 1 कितना होगा 0 इंटू 0 कितना हो गया 0। आप ये समझ रहे हो 0 बन जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये आपका हो जाएगा क्या, मैं इसको लिखता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन 2 की पावर x इंटू, इसको रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, रूट ऑफ 10 ऑफ x प्लस 4 प्लस 2, ठीक है, अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा, रूट ऑफ 10 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 10x प्लस 4 माइनस 4 ये तो होगा। ठीक है, हमने रेशनलाइज कर दिया, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ क्या, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 2 की पावर x माइनस 1 अपॉन x लिख दिया यहाँ पे, क्लियर होगी बात। ठीक है, इंटू रूट ऑफ 10x प्लस 4 प्लस 2 अपॉन 10x अपॉन x इंटू x कर दिया, बात बराबर हो गई। ठीक है, ये वाला x, और यहाँ पे भी क्या करेंगे बेटा, ऊपर x कर देंगे, नीचे डिवाइड करता हूँ तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, अपॉन 2x हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2x हो जाएगा, 2 की पावर x, सॉरी। ठीक है ना, क्योंकि अगर यहाँ पे डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी कर दिया नीचे ही। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये x से वाला x कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा, ln2 इंटू 10x अपॉन x कितना होता है बेटा 1 इंटू यहाँ पर 10 0 कितना हो गया 0, रूट 4 कितना 2, तो कितना हो गया 4 अपॉन 2 की पावर कितना हो जाएगा 2 की पावर मतलब 2 की पावर 0 कितना हो गया 1, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा इसका आंसर 4ln2। क्लियर होगी बात। यहाँ पे इसका वैल्यू डायरेक्टली आप 0 मत लिखिएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा बेटा 4ln2। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार ज़रा चेक कर लीजिएगा, एक बार और अपने आप से कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक और मैं लिमिट का क्वेश्चन ले लेता हूँ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका सेकंड, जरा देखिएगा ध्यान से। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 4 की पावर x प्लस 9 की पावर x अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन x, इसको सॉल्व करना है बेटा। जरा ध्यान दीजिएगा, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो कैसे करेंगे इसको बताइए ज़रा। क्या मैं इसको देख सकता हूँ कि x को जब मैं 0 रखूँगा तो 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 कितना हो जाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, 1 अपॉन 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म, तो कितना हो जाएगा बेटा e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 fx माइनस 1, तो 4 की पावर x प्लस 9 की पावर x अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन x। क्लियर हो गई बात यहाँ तक सभी क्लियर हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, e की पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा आपका 4 की पावर x प्लस 9 की पावर x माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे बेटा, अब बहुत आसान हो गया, देखिए ज़रा कैसे। मैं एक काम करता हूँ, इस 1/2 को बाहर कर देता हूँ, तो e की बार कितना हो जाएगा बेटा 1/2 लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, ये कितना हो जाएगा बेटा, इसको लिखता हूँ 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 9 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स। इस x को मैंने अंदर भेज दिया, हो गया, अब तो सारा काम हो ही गया। अब देखो क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर 1/2 लिमिट लिया तो 4 की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स क्या होता है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स कितना होता है बेटा ln a होता है, तो मैं क्या लिखूँगा ln 4 प्लस ln 9, नहीं तो होगा। क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे e की पावर में क्या लिखूँगा बेटा हाफ टाइम्स ln ऑफ 36। ठीक है, 9 4 36 हो जाएगा ना, ये हाफ इसके ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 6। क्लियर होगी बात, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा 6। ठीक है, तो यहाँ पे आपका डिफरेंशियबिलिटी का ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट आपका ख़त्म हो जाता है। ठीक है, बेसिकली ख़त्म तो पहले ही हो गया था, बस उसको ये देखना था कि कैसे आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। ठीक है बेटा, तो अब देखिए इसमें
बेसिकली अब हम लोगों ने क्या किया है ना, पूरा डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया, ठीक। अब आपको बस वही करना है कि डिफरेंशियबिलिटी मतलब रिवाइज करने का मतलब क्या करेंगे आप, ग्राफ भी रिवाइज करेंगे और लिमिट्स भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो आई होप आज का ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो भी मतलब जिस टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे डिफरेंशियबिलिटी में, आप अब इससे बाहर तो नहीं आएगा, जहाँ तक उम्मीद है। आएगा भी तो फिर उसको बाद में मैं कभी देख लूँगा, उसे क्लियर करा दूंगा, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट मान के चलिए जितना हो सकता है एनडीए में आने के लिए उतना मैंने करा दिया है, ठीक है। बस बाकी आपका काम है कि जो भी आपके पास बुक है आप उससे प्रैक्टिस करिए, और जो भी आपके कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर नहीं है तो आप क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस करिए, वो आप ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करिए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। बस आपके पास यही 2 काम है, बस रिवाइज और प्रैक्टिस। जितना रिवीजन करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपका कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर होगा, उतना ही आप स्ट्रांग हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होइए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। एकदम रट्टू मत बनिए, क्योंकि यार क्वेश्चन एकदम रट के जाना भी ठीक नहीं है। रट तब जाता है जब आप किसी क्वेश्चन को बार बार करेंगे। आगे भी समझना, अगर किसी क्वेश्चन को आप बार बार करते हैं तो क्वेश्चन क्या होगा, दिमाग में आपके बैठ जाएगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और जो भी हम लोग सीरीज़ करा रहे हैं, आप आई होप कि आप उसका मतलब काफ़ी मतलब आपके लिए हेल्पफुल हो रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज़ उसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।